नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और आज के हमारे राइट साइड के एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हिंदुओं की जो माला होती है, उसमें 108 दाने ही क्यों होते हैं? गिनती कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि जो जप करने की माला होती है, उसमें हमेशा 108 दाने ही मिलेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ये देखते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये गिनती याद रखने के लिए की जाती होगी, 108 की गिनती? तो इस बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोगों को याद आता है कि सिर्फ हिंदुओं में भी नहीं, आप दूसरे रिलीजन और मजहबों में भी ऐसी ही जपमाला जैसी चीज़ का इस्तेमाल होता हुआ शायद आपने देखा होगा। अगर हम लोग बात करें सिख लोगों की, तो सिख लोग जो माला इस्तेमाल करते हैं वो 2 किस्म की होती है। एक तो वो हमारी नॉर्मल वाली माला होती है, बिल्कुल हिंदुओं वाली माला जैसी ही होती है, बड़े आकार की, और 108 दाने उसमें होते हैं। और एक दूसरी माला होती है जो थोड़ी छोटी होती है, उसमें 27 ही मन के होते हैं। ऐसे ही जब आप ईसाइयों की माला देखेंगे तो ईसाइयों के पास जो माला होती है उसमें 60 मन के होते हैं और उसमें बीच में एक क्रोस टंगा होता है। हिंदुओं में जैसे बीच में एक मेरू नाम का कहा जाता है, वो एक एक्स्ट्रा, एक अलग से एक ताना लगा हुआ होता है। जब करते समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि मेरू का उल्लंघन नहीं किया जाए। मेरू के उल्लंघन का जहाँ तक सवाल है तो इसमें आपको ये समझना होगा कि एक जप किया कैसे जाता है। आप माला को अपनी मध्यमा उँगली पे रखते हैं और अंगूठे से उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। यानी कि कुछ आपके हाथ की पोजीशन ऐसी होगी, ऐसी। तो ये जो अनामिका उँगली होती है, इससे माला को स्पर्श नहीं किया जाता। तो कभी-कभी आप देखेंगे कि वो लोग इस उँगली को या तो बिल्कुल बाहर की तरफ इस तरह रखते हैं और फिर ऐसे जाप कर रहे होते हैं, या फिर बिल्कुल ही अंदर मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे जप कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो होती है, इस चीज़ के आपको एक बार माला का जप पूरा हो गया, ये मेरू पे पहुँचने से उँगलियों के स्पर्श से, आपको माला के स्पर्श से पता चल जाता है। तो वो जो बीच का जो एक मन का होता है, उसे हम लोग मेरू कहते हैं। इस मेरू के स्पर्श पर हम लोग माला को उल्टा कर देते हैं और फिर वापस 1 से 108 की तरफ बढ़ते हुए फिर से जप शुरू करते हैं, या फिर अगर जप समाप्त हो गया हो तो वहाँ पे रख देते हैं। ऐसे ही जो हम लोग देखेंगे इसके आगे फिर से अगर हम लोग गिनती की ही बात करें, मोहम्मडन लोग जो माला इस्तेमाल करते हैं उसमें 100 मन के होते हैं। हर 23वें मन के पर एक मन का थोड़ा-सा अलग सा होता है। और ऐसे ही जैसे हमारे पास मेरू होता है, वैसे उनके पास जो एक बड़ा मन का होता है जो 100वें पे आता है, उसे इमाम कहा जाता है। तो ये तो अलग-अलग किस्म की मालाओं की बात थी। वापस चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि 100 मन के या 108 मन के, इस तरह का क्यों? अगर गिनती की ही बात होती, तो हिंदुओं के लिए 101 दानों की माला बनाना या 51 मनकों की माला बनाना या 21 मनकों की माला बनाना थोड़ा-सा ज़्यादा आसान नहीं होता? 100 की गिनती थोड़ी आसानी से याद रहती है। तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो हम लोग माला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मंत्रों के जप के लिए होती है। और हिंदुओं के लिए हर एक अक्षर एक मंत्र होता है, ऐसा माना जाता है। अब हर एक अक्षर अगर एक मंत्र है और हर अक्षर के लिए एक नारी स्वभाव और एक पुरुष भाव, 2 भाव हैं, तो 54 गुना 2 यानी 108 हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरे कारण भी होते हैं। दूसरा एक कारण होता है समय का। जो समय का विभाग होता है, उसके हिसाब से हम लोग 24 घंटे को जब घटियों में विभक्त करते हैं और घटियों को फिर पल और विपल में विभक्त करते हैं, तो 60 घटी का एक दिन, फिर उस हर घटी में 60 पल और हर पल में 60 विपल हो जाते हैं। यानी 60 को 3 बार एक दूसरे से गुना करेंगे तो आपके पास आते हैं 2,16,000। 2,16,000 में से आधे दिन के हुए और आधे रात के। आप अगर दिन के समय किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपके पास 1,08,000 आता है, और आप इसमें से जब शून्य हटा देंगे तो वो फिर से 108 हो जाता है। इसके अलावा भी एक और समय को नापने का तरीका होता है। जो एक पूरा चक्र होता है, उस चक्र को हम लोग 360 डिग्री होती है ये जानते हैं, और डिग्री को जब फिर से आप मिनट से विभाग करते हैं तो 360 गुना 60, फिर से ये वही आपके पास 2,16,000 हो जाता है। तो दिन और रात 2 हिस्से करते ही फिर से आपके पास वही
संख्या आ जाती है और अंत में से अगर आप शून्य फिर से हटाते हैं तो फिर से आपके पास 108 हो जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है आपके पास 108 मनके क्यों होते हैं। आप हर सेकंड के लिए या हर पल, हर विपल के लिए कितनी बार जाप कर रहे हैं, उसका फैसला भी इसी से हो जाता है। कई बार परंपराओं में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या गणितीय सूत्र याद रखने की परंपरा होती है या जो तरीका होता है, उसके लिए भी हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। शायद यही वजह थी कि जब किताबों में नहीं लिखा हुआ था या लिखित हमारे पास स्रोत नहीं थे, तो भी ये चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होती रही। और चाहे भले आपका नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया जाए, फिर भी याददाश्त से या परंपराओं के ज़रिए ये चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जानकारी आगे जाती गई। आप आज उस जानकारी को उसी फ़ॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, उसी रूप में इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जानकारी तो आ ही गई। माला में जो मनके इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो माला में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आने वाला दिखता है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का अर्थ जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, रुद्र और अक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिव के आँसुओं से उत्पन्न, तो इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष होता है। कई बार ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों के मैनेजमेंट में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसमें से एक रुद्राक्ष भी होता है। अगर हम लोग हिंदुओं की तरफ से देखें, तो एक बहुत कम नाम जिस उपनिषद का सुनाई देता है, वो है जाबाल उपनिषद। जाबाल उपनिषद उन 20 उपनिषदों में से है जिसे संन्यास के लिए इस्तेमाल होने वाले उपनिषद मानते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसे पढ़ते नहीं, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं। लेकिन जाबाल उपनिषद के बारे में ये मान्यता है कि जो जाबाल नाम के ऋषि थे, वो अक्सर काशीराज के दरबार में आया जाया करते थे और वहीं आने जाने के क्रम में उन्होंने जाबाल उपनिषद की रचना की थी। इस जाबाल उपनिषद में और जाबाल ऋषि के द्वारा रुद्राक्ष के महत्व पे काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला गया था। बाद में जॉन गेल्टन नाम के एक ब्रिटिश अफसर ने 1864 के दौर में इस पर काफ़ी शोध किया और पहली बार जो विदेशियों का रुद्राक्ष पर शोध होता है वो संभवतः इसी काल का माना जा सकता है। जॉन गैनेट नाम के जो ब्रिटिश अफसर थे, उनके अलावा भी कई लोगों ने इस पर शोध किया है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन में इस पर शोध हुआ है और इसके अलावा स्विट्जरलैंड की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस पर शोध करती रही हैं हाल फिलहाल के दौर में। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप इसके बारे में शोध की बात करने की सोच रहे हैं तो भाई आपको तो पता है कि शिक्षा का भगवाकरण हो जाता है इससे। तो ऐसी उम्मीद हाल फिलहाल के दौर में तो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं और हम लोग दूसरी चीज़ों को देखते हैं जिन और चीज़ों का इस्तेमाल जबकि माला बनाने में होता है तो अक्सर आपको चंदन दिखेगा। चंदन के अलावा एक रक्त चंदन भी दिखेगा। शाक्त परंपरा के लोग अक्सर रक्त चंदन का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आपको जो कृष्ण की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना करने वाले लोग होते हैं, वो वैजयंती की माला इस्तेमाल करते हैं। वो वैजयंती के बीजों से बनती है। ऐसे ही और जो कुछ लोग होते हैं, वो कुछ वैष्णव लोग होते हैं, वो लोग तुलसी की माला धारण कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो तांत्रिक होते हैं, वो महाशंख की माला धारण कर रहे होते हैं। अलग-अलग माला के साथ जो अलग-अलग नियम होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो जो महाशंख की माला होती है, उसे तुलसी के आसपास न ले जाने का विधान होता है। जो गृहस्थ हैं, उनके घरों में अक्सर तुलसी का पौधा लगा होता है, तो कोई तांत्रिक जो महाशंख की माला धारण किए हुए होगा, वो उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहता। वो घर के दरवाजे से बाहर ही रहना चाहता है या कोशिश करता है कि घर से बाहर ही रहे, घर से दूर ही रहे, क्योंकि उसका नियम भंग हो जाता है। तो अगर आपको तांत्रिकों को घर में प्रवेश नहीं देना है, तो आप घर में तुलसी लगाने का सोच सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा रुद्राक्ष में मुख होते हैं, उस पर जो एक कोने से दूसरे कोने तक बिल्कुल जिस एक छेद से दाना उसमें धागा घुसा हो और दूसरे जिस छेद से धागा निकला हो, उन दोनों के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने वाले जो बिल्कुल सीधी-सी लकीर जैसी होती है, उसको हम लोग रुद्राक्ष का मुख कहते हैं। आमतौर पर जो माला जप में इस्तेमाल होती है, उसमें 5 मुख होते हैं। एक मुख से लेकर के 11 मुख तक के रुद्राक्ष मिलना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन तो नहीं कहना चाहिए,
थोड़ा कठिन हो सकता है एकमुखी रुद्राक्ष खोजना, लेकिन चलिए वो सब जो है वो हम लोग जो रत्न विज्ञान के जो पारखी या शास्त्री हैं, उन लोगों के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल का हमारा मुद्दा यही था कि 108 दाने क्यों होते हैं। उम्मीद है इस चर्चा के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि 108 दाने क्यों होते हैं। 2 कारण, दोनों में से पहला कारण कि 54 अक्षर जो कि मंत्र के होते हैं, 54 अक्षर हर एक मंत्र होता है और हर एक चूँकि एक मंत्र होता है और उसके नर और नारी पक्ष दोनों का ध्यान रखने के लिए 108 सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन में जाने का जो समय का विभाग होता है, उसके 360 डिग्री से के हिसाब से एक दूसरा भाग और तीसरा समय यानी को उसे घटी, पल और विपल में भाग करने का। तो ये थे हमारे आज की चर्चा थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।